तो चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दैया के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की उन परतों को खोलने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जिन पर पता है अक्सर बात होती ही नहीं है। आइए समझते हैं कि ये कहानी आखिर इतनी खास है क्यों। अब मुर्दैया को जो बात बाकियों से एकदम अलग खड़ा करती है वो है इसका अंदाज। देखिए, ये दलित साहित्य की दूसरी रचनाओं की तरह सिर्फ दुख और शोषण का सीधा साधा ब्यौरा नहीं है। डॉक्टर तुलसी राम इसमें व्यंग्य, सटायर और एक पैने विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं जो इसे जबरदस्त, पावरफुल और यादगार बना देता है। अच्छा, इसको और बेहतर समझने के लिए ना एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन से। देखिए, एक तरफ है जूठन, जो जातीय उत्पीड़न का एक बहुत ही सीधा और मार्मिक दस्तावेज है, एक पर्सनल कहानी है। और दूसरी तरफ है मुर्दैया, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ जातीय भेदभाव पर नहीं रुकती, बल्कि ये परिवार के अंदर होने वाले भेदभाव और उस दौर की पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी एक गहरी टिप्पणी करती है। तो साफ है ना, मुर्दैया सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे दौर का, एक पूरे समाज का दस्तावेज है, और यही बात इसे इतना गहरा और इतना व्यापक बनाती है। असल में इस किताब को एक तरह से सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का एक काम समझना चाहिए। ये सिर्फ लेखक की अपनी कहानी नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के एक गांव में दलित समुदाय की जिंदगी, उनके विश्वास, उनके संघर्ष, उनके कल्चर, इन सब का एक जीता जागता लाइव एनालिसिस है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है लेखक के गांव धर्मपुर से। एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां एजुकेशन की रोशनी अभी तक पहुंची ही नहीं थी, और जहां रोशनी नहीं, वहां क्या होता है? अंधविश्वास का घना अंधेरा। डॉक्टर तुलसीराम बताते हैं कि कैसे उनके दादाजी को मार दिया गया था, और वजह सिर्फ एक अंधविश्वास, एक भूत का डर। और फिर जब उन्हें खुद बचपन में चेचक हुआ तो क्या हुआ? इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए? नहीं, इलाज हुआ झाड़ फूक और पूजा पाठ से। और इसका नतीजा, चेहरे पर ऐसे निशान रह गए जो जिंदगी भर के लिए एक सामाजिक कलंक, एक स्टिग्मा बन गए। ये कहानी शुरू होती है एक पर्सनल ट्रेजेडी से, बचपन की एक बीमारी जो किसी भी बच्चे को हो सकती थी। लेकिन इलाज की जगह अंधविश्वास ने काम किया, और उस बीमारी ने छोड़ दिया एक परमानेंट निशान, एक ऐसा निशान जो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि पूरी पहचान पर छप गया था। और फिर वही निशान एक ऐसा नाम बन जाता है जिसका मतलब ही था कलंक। ये उस समाज की कड़वी सच्चाई थी जहां एक बीमारी किसी की भी पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकती थी। चलिए अब पर्सनल एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे समुदाय का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उसे कौन से नियम चलाते थे। उस समाज में सबसे बड़ी पावर थी जाति पंचायत की। बहुत बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ झगड़े नहीं सुलझाती थी, बल्कि जाति के सख्त से सख्त नियमों को लागू करती थी। और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सजा, जुर्माने से लेकर सोशल बॉयकॉट यानी सामाजिक बहिष्कार तक, जिसका मतलब था कम्युनिटी से एकदम बाहर, बिल्कुल अलग थलग। पर बात सिर्फ नियम और सजा की नहीं थी। कम्युनिटी की अपनी एक अलग, एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी भी थी। जैसे उनके यहाँ मौत के बाद शरीर को जलाते नहीं थे, बल्कि दफनाते थे। संगीत होता था, खास रीति रिवाज होते थे। ये पूरा एक कम्युनिटी इवेंट होता था। ये सब उनकी अलग पहचान को दिखाता है, और ये वो हिस्ट्री है जो मेन स्ट्रीम राइटिंग में अक्सर मिलती ही नहीं है। उस समुदाय में डांगर जैसी प्रथाएं भी थीं, यानी मरे हुए जानवरों का मांस खाना। अब ये जरूरत और सामाजिक कलंक दोनों से पैदा हुई थी। लेकिन फिर 20वीं सदी के बीच तक बदलाव का दौर आया। डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन राम जैसे नेताओं की प्रेरणा से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए, और इन्हीं आंदोलनों ने ऐसी दमनकारी प्रथाओं को चैलेंज किया, और धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। तो चलिए अब आते हैं इस किताब की पब्लिकेशन और इसकी लेगेसी पर, कि इसकी विरासत क्या है। ये किताब 2010 में पब्लिश हुई थी, और तब से लेके आज तक इसके 7 से भी ज्यादा एडिशंस छप चुके हैं। 7+। सिर्फ ये एक नंबर ही इसकी पॉपुलैरिटी और इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफी है। जबरदस्त है ना? तो आखिर इस किताब की असली अहमियत क्या है? क्यों इतनी जरूरी है ये? देखिए, ये उन इतिहासों को सामने लाती है जिनको बस भुला दिया गया था। ये दिखाती है कि दलित जीवन सिर्फ उत्पीड़न की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें एक रिच कल्चर है, अपने रीति रिवाज हैं, अपने संघर्ष हैं,
और सबसे बढ़कर ये अंधविश्वास के अंधेरे के खिलाफ शिक्षा और तर्क की शक्ति का एक मजबूत सबूत है। तो मुर्दहिया हमें उस इतिहास से रूबरू कराती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और इसे पढ़कर ना एक सवाल ज़रूर मन में आता है कि ऐसे और कितने इतिहास होंगे जो हैं तो हमारी नज़रों के सामने, लेकिन फिर भी छिपे हुए हैं। सोचिएगा ज़रूर।